आज का हमारा टॉपिक है द काशी एलर इक्वेशन। ठीक है, ये भी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो कि नॉन होमोजीनियस, हायर ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब काशी एलर इक्वेशन हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये किसे कहते हैं, फिर उसको सॉल्व करने का क्या तरीकाकार है, फिर वो देखते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में कोई इक्वेशन हो, ए नॉट कोई भी कांस्टेंट एक्स रेज टू पावर एन डी एन वाई ओवर डी एक्स एन। अब ये क्योंकि एक इन जनरल फॉर्म लिखी हुई है nth ऑर्डर, तो अब यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही बाहर जो वेरिएबल है एक्स या एक्स होगा उसका भी ऑर्डर वही होना चाहिए, एक्स रेज टू पावर एन, और साथ में डेरिवेटिव भी nth ऑर्डर। इसी तरह से कांस्टेंट है a1 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस वन और डेरिवेटिव भी n माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन। इसी तरह से अप टू सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन, ये कांस्टेंट x डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x की पावर भी वन है और डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो भी वन, प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब अगर इसको देखें कि ये इक्वेशन काशी एलर इक्वेशन कौन सी होगी, ए नॉट एक्स एन डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन प्लस सोन प्लस ए एन माइनस वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस कॉल्ड काशी एलर इक्वेशन। अब ये काशी एलर इक्वेशन कहलाएगी जिसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए नॉट ए वन एंड अप टू सोन ए एन माइनस वन ए एन, जितने भी ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, कोफिशेंट्स रियल कॉन्स्टेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं और इनके ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इससे पहले जो हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हायर ऑर्डर की थी वो थी जिसमें जो कोफिशेंट था वो सिर्फ कांस्टेंट था। यहाँ पर जो कोफिशेंट है वो वेरिएबल है और वो भी सेम ऑर्डर का है जिस ऑर्डर की वो डेफिनेशन जो डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे द इक्वेशन कैन बी reduced to a linear differential equation with constant coefficient by the transformation। ठीक है, हम इसको इसी जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कर लेंगे किसमें, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि ये जो वेरिएबल कोफिशिएंट है ये इसमें हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। किसके ज़रिए, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे। वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे एट एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर टी। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर टी है, तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम दोनों तरफ यहाँ पर नेचुरल लॉग लें तो नेचुरल लॉग x इज़ इक्वल टू टी बन जाएगा। ठीक है, इट मीन्स टी इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग x या नेचुरल लॉग x इज़ इक्वल टू टी, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास दो फंक्शन है, इसको मज़ीद आप ऐसे लिख लें, इसको ज़रा टी के फॉर्म में ऐसे तो लिख सकते हैं आप, तो ये आप इसको लिख लें टी इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स, एक ही बात है। तो हम ये दो फंक्शंस इसमें लेंगे, इसको आप रहने दें, टी इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स। तो इसका हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना चाहते हैं, डेरिवेटिव अगर हम आप इसका लें तो ये हमारे पास चेन रूल अप्लाई होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, इस पर चेन रूल अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, dy ओवर dt इंटू
डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो डी वाई ओवर डी टी तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो ये तो हम एज इट इज़ लिख देंगे डी वाई ओवर डी टी। बट डी टी ओवर डी एक्स, तो टी का डेरिवेटिव, आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या होगा 1/x, तो ये आ जाएगा 1/x डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव आप ताकि ज़रा जहन में रहे कि ये हमने कैसे लिख लिया, डी टी ओवर डी एक्स, इसको डेरिवेटिव लें तो ये आएगा 1/x, क्योंकि हम t का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक वैल्यू बन गई। इसको आप कुछ इस तरह से लिख लें, ये 1/x dy बाई टी थी। ठीक है, अब अगेन इसका डेरिवेटिव ले लें, यानी कि इसका आप सॉरी सेकंड डेरिवेटिव लें, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। ठीक है, यही होगा ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स, किस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे हम, 1/x डी वाई बाई डी टी का डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन है 1/x और डी वाई बाई डी टी, तो अलग अलग इसका आप डेरिवेटिव ले लें, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाए ना, 1/x डी वाई बाई डी टी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बनेगा, ठीक है, डी ओवर डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी, इसका हमने डेरिवेटिव लेना ना। ठीक है, प्लस अब डी वाई बाई डी टी ऐसे लिखेंगे तो 1/x का डेरिवेटिव लेंगे, तो 1/x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, -1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप डी वाई बाई डी टी ऐसे लिख लें, इंटू -1/x स्क्वायर। ठीक है, इसको ज़रा अब तरतीब से मैं लिखने लगा हूँ, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1/x अच्छा जी, ये डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी टी हम ले रहे हैं, तो ये डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी टी क्या बनेगा, डी ओवर डी टी इंटू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, और साथ में जो वैल्यू है वो प्लस यही है डी वाई बाई डी टी इंटू -1/x स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज, क्योंकि डी टी बाई डी एक्स जो है वो 1/x है। ठीक है, तो ये 1/x स्क्वायर अगर हम कॉमन लिख लें, यहाँ पर आप 1/x स्क्वायर, क्योंकि ये जो डी टी बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू 1/x है। ठीक है, तो 1/x इंटू ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर,
ये चीज़ बन जाएगी डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर। ठीक है, इसकी हमने वैल्यू लगा दी है, तो ये हमारे पास बन जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर माइनस डी वाई बाई डी टी। ठीक है, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव वो भी इसी तरह से आपने प्रूव करना है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा मुकम्मल नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पर वैसे डी वाई बाई डी 3y ओवर डी एक्स क्यूब ये लिख देता हूँ, और ये क्या बनेगा 1 ओवर एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब वाई ओवर ये बनेगा जी डी 3y ओवर डी टी 3 माइनस 3 डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर प्लस 2 डी वाई ओवर डी टी। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पर सपोज कर लें, लेट जो कैपिटल डी है वो हम ऑलरेडी हमें पता है कि हम लिखते होते हैं डी ओवर डी एक्स के इक्वल। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम लिख लें डेल्टा इज इक्वल टू, ये हम कर लेते हैं डी ओवर डी टी। ठीक है, देन अब ये वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ऊपर वाली जो हमने डेरिवेटिव्स लिए थे। तो एक्स डी ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक्स स्केयर डी स्केयर, ये आप लोग डायरेक्टली अगर यही वैल्यू याद रख लें तो हम क्वेश्चन में यही डायरेक्ट वैल्यूज यूज़ कर लेंगे। एक्स स्केयर डी स्केयर इज इक्वल टू डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1। ठीक है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। और इसी तरह से जो एक्स क्यूब डी क्यूब ये किसके इक्वल होगा, ये मैं अगर डायरेक्टली लिख दूं तो डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 इंटू डेल्टा माइनस 2। ठीक है, इसी तरह से x4 d4 क्या होगा, डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 डेल्टा माइनस 2 डेल्टा माइनस 3। ठीक है, इसी तरह से अप टू सोन जहाँ तक हमें रिक्वायर्ड है वहाँ तक ये ऐसे ही चलता जाएगा। मसलन ये अप टू सोन कहाँ तक जाएगा जी, एक्स एन डी एन, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यही सोन ये बन जाएगा डेल्टा माइनस एन प्लस 1। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये चीज़ें आप लोगों ने याद रख लेनी है।
ख़ास तौर पर ये पॉइंट्स, क्योंकि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स यूज़ करके हम जो काशी एलर इक्वेशन है उसको हम एक आम नॉन होमोजीनियस जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज कर देंगे, और फिर हम उस पर उसी जो हमने लास्ट एक्सरसाइज वाला फार्मूला यूज़ किया था वाई पी फाइंड करने के लिए, चाहे वो यूसी मेथड अप्लाई कर दें या कोई भी मेथड अप्लाई करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं, हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। उसमें मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा बता दूंगा कि ये कैसे आप लोगों ने करना है। ये जी 10.4 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्केयर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 7x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5, ठीक है। अब ये हमारे पास काशी एलर इक्वेशन है, ये देखें ये भी पावर 2 है, डेरिवेटिव का ऑर्डर और ये जो वेरिएबल है साथ उसका ऑर्डर सेम है। इसी तरह से इधर x है और डी वाई बाई डी एक्स है और इधर y है। तो ये काशी एलर इक्वेशन है। अब ये आप लोगों ने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है पहले आप लोगों ने ये देखना है कि ये है कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन और इस पर कौन सा फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो काशी एलर इक्वेशन होगी तो उसको हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे जो भी हम करने जा रहे हैं। अब कैसे करने जा रहे हैं जी, लेट्स सी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर है तो हम इसको डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल डी के साथ। तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर डी स्केयर प्लस 7x डी प्लस 5y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5, ठीक है। ये असल में ऐसे होता है, y बाहर होता है ऐसे, ठीक है। और d ओवर डी एक्स को हम y से d से रिप्लेस करते होते हैं, तो ये कुछ इस तरह से होती है एक्स स्केयर डी स्केयर प्लस 7x d प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5। हम क्या करेंगे, हम पर पुट करेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर t, तो t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये इस पर हम ये अप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी सो दैट t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x। अब हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि जब हम ये x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी और t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x पुट करते हैं तो हमारे पास x कैपिटल D ये डेल्टा आता है, एक्स स्केयर डी स्केयर हमारे पास डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा आता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव तक ही है तो हम यही ये यहाँ ये दोनों को ही हम रखेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम अपनी यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में या इसमें लगा लें, ठीक है। तो वो क्या बनेगी, डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा प्लस 7 डेल्टा प्लस 5, तो एक्स रेज टू पावर 5 है तो ये इधर ई रेज टू पावर 5t बन जाए, क्योंकि हम एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं ना ई रेज टू पावर टी से, ठीक है। तो वो भी इधर रिप्लेस हो जाएगा। तो ये बन गई हमारे पास जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, डेल्टा स्केयर माइनस प्लस 6 डेल्टा प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 5t। अब ये देखें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो हम ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब हम इसको उसी तरीके से कर सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या होगी इसकी, डेल्टा स्केयर प्लस 6 डेल्टा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू -1 और -5 आ गई। वाई सी फाइंड करेंगे तो वाई सी क्या आएगा, C1 ई रेज टू पावर -t प्लस C2 ई रेज टू पावर -5t, ये हमारे पास वाई सी आ गया। अब वाई पी फाइंड करेंगे। अब वाई पी फाइंड करने का तरीका ई रेज टू पावर 5t है, मैंने आपको लोगों को यूसी मेथड करवाया अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मेथड। तो अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मेथड में वाई पी कैसे फाइंड करते हैं, अगर ई रेज टू पावर 5t हो तो हम एज्यूम करते हैं वाई पी इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर,
जी, हम अज्यूम करते हैं यूसी मेथड में वाई पी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए ई रेज टू पावर 5t। अच्छा, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लें और दूसरा ये तरीका है, इस तरीके से भी आप ये वाई पी फाइंड कर सकते हैं। ये अदर मेथड है जो वाई 10.2 वाला मेथड है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो पहले स्किप करवा दिया था कि ताकि आप इसको जस्ट यूसी मेथड से ही कर सकें। अगर कोई ये करना चाहता है तो वो भी कर ले। उसका तरीकाकार क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ई रेज टू पावर 5t है, ठीक है, तो वाई पी क्या होगा, ई रेज टू पावर 5t ओवर ये जो वैल्यू बनती है आपकी, ये चीज़ डेल्टा स्केयर प्लस 6 डेल्टा प्लस 5, ये है इसके डिनोमिनेटर में। अब ये क्या बनेगा, डेल्टा प्लस 1 डेल्टा प्लस 5। अब आपने क्या करना है, ये जो ई रेज टू पावर 5t है, 5t के साथ जो भी वैल्यू 5 वो आपने डेल्टा की जगह रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो वहाँ पर रिप्लेस होगी तो ये 5 प्लस 1 5 प्लस 5, तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर 5t ओवर 60, दैट इज़ वाई पी, ठीक है। और जनरल सोल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, तो ये दोनों मिलाकर इसका ये सोल्यूशन हो गया। और लास्ट में आपने क्या करना है, ई रेज एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी हमने पुट किया था ना, इसको आपने रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो टी को आपने रिप्लेस करना है नेचुरल लॉग एक्स के साथ, ठीक है। तो वो रिप्लेस करके आपके पास ये आंसर बनता है, क्योंकि हमने स्टार्ट में ये पुटिंग की थी ना, तो इस पुटिंग को आपने दोबारा यहाँ पर रिप्लेस कर देना। क्लियर होगी बात, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू एक्स स्क्र साइन नेचुरल लॉग एक्स। तो एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र ये आ गया, तो सेम उसी मेथड के साथ आप पहले डी स्क्र ओवर डी एक्स स्क्र को आप डी स्क्र पुट करें, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र डी स्क्र माइनस 3x डी प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा लें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र नेचुरल लॉग साइन एक्स, सॉरी साइन नेचुरल लॉग एक्स। तो वही पुटिंग करें, x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी, टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स। तो एक्स डी आपका क्या बना, डेल्टा एक्स स्क्र डी आपके पास डेल्टा स्क्र माइनस 1, इसको आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी, डेल्टा स्क्र माइनस 4 डेल्टा प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2t साइन टी। तो इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास डेल्टा आ गया 2 प्लस माइनस आयोटा। तो जब जो ये रूट्स हैं वो कम्प्लेक्स आ जाएं तो सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, वाई सी जो बनाते हैं वो c1 cos t प्लस c2 साइन टी ई रेज टू पावर 2t, ठीक है। उसके बाद वाई पी, अब ये वाई पी आप जो यूसी मेथड के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो दूसरे वाला यहाँ पर दूसरे मेथड से किया हुआ है, आप इसको यूसी मेथड से भी कर सकते हैं। और ये मेथड भी मैं आपको इसका तरीका भी बता देता हूँ कि अब ये वही ई रेज टू पावर 2t साइन टी ओवर यही वैल्यू जो आपके पास ये वाली बनती है, डेल्टा स्क्र माइनस 4 डेल्टा प्लस 5। अब जब ऊपर जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वहाँ पर तो सिर्फ था ई रेज टू पावर 2t, अगर सिर्फ 2t होता तो हम क्या करते, हम डेल्टा की जगह पर 2 पुट कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे कि ये जो 2 है ये हर डेल्टा में ऐड कर देंगे, क्योंकि ई रेज टू पावर 2t साइन टी है, साइन भी तो साथ है ना, तो हम हर डेल्टा के साथ 2 को ऐड कर देंगे, ये वाला 2, तो ये बन जाएगा डेल्टा प्लस 2 स्क्र माइनस 4 डेल्टा प्लस 2 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ई रेज टू पावर 2t साइन टी ओवर डेल्टा स्क्र प्लस 1 बन गया, ठीक है। तो डेल्टा स्क्र प्लस 1 को आप इस पर अगर वो फार्मूला लगाएं, डेल्टा प्लस आयोटा, वो ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि डेल्टा स्क्र प्लस आयोटा, सॉरी डेल्टा प्लस आयोटा,
इंटू डेल्टा माइनस आयोटा, ये किसके इक्वल होगा जी? डेल्टा स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, तो वो आयोटा स्केयर क्योंकि -1 के इक्वल होता है तो डेल्टा स्केयर +1 बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको, क्योंकि ये साइन टी को हमने सॉल्व करना है तो ये e⁻²t साइन साइड पर आ गया, तो ये डेल्टा इमेजिनरी वैल्यू ऑफ e⁻iota t, आयोटा में इसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि साइन टी को हम इस तरह से लिख सकते हैं इमेजिनरी वैल्यू ऑफ cos t प्लस आयोटा साइन टी। ठीक है, अब यहाँ पर आयोटा अगर पुट करें तो ये ज़ीरो बन जाती है, डिनोमिनेटर e⁻iota t है ना, तो आयोटा को अगर हम डेल्टा की जगह पर पुट करें तो ये ज़ीरो बन जाती है। तो जब इस तरह की कंडीशन आए कि डिनोमिनेटर ज़ीरो बन रहा हो, क्योंकि वो तो अनडिफाइंड हो जाता, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू यहाँ पर लिख देते, ये t लगा दिया, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव ले लिया नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, तो वो नीचे वाली वैल्यू क्या बनती थी, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देख लें तो वो 2 आयोटा बनेगी। ठीक है, तो इसको ज़रा सॉल्व किया तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये YP बन जाएगा। और दूसरा मेथड आप लोगों को यूसी मेथड है, अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मेथड, उस मेथड के ज़रिए भी आप कर सकते हैं YP एज्यूम करके, तो उसके ज़रिए भी यही आंसर आएगा YP, तो y = YC प्लस YP बन जाए। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम वही कंडीशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये सारे इधर क्वेश्चंस किए हुए हैं, ये फाइल भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज आप लोग करेंगे। कोई अगर इसमें प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन पूछना होगा, कुछ जहाँ से समझ ना आएगी, वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लेना। ठीक है, तो